केवट जी से नाव लाने को जब कहते हैं प्रभु, तो केवट कहता है कि प्रभु मैं आपके मर्म को जानता हूँ। केवट नाव नहीं ला रहा है और बोला प्रभु मैं आपके मर्म को जान रहा हूँ। भैया लक्ष्मण इतने में कहते हैं कि इतने वर्षों से मैं प्रभु के साथ हूँ, बाल्यावस्था से, और मैंने प्रभु के मर्म को नहीं जाना, तुमने मर्म कैसे जान लिया प्रभु का? तो बोला कि आप नहीं समझ पाएंगे कि मैंने इनका मर्म कैसे जान लिया, लेकिन इनका मर्म मैं जान रहा हूँ। भगवान राम फिर लक्ष्मण जी को शांत कराते हैं, कहते चरण कमल रज कहूँ सब कहि, मानुष करनि मोरि कछुआहि। केवट नाव नहीं ला रहा था और बोला कि आपके पैरों की जो धूल है उससे हमने सुना है प्रभु कि लोग मनुष्य बन जाते हैं। छुअत शिला भय नारि सुहाई, पाहनते न काठ कठिनाई। आपके पैरों से स्पर्श यदि हो जाता है तो शिला नारी बन गई। जब शिला अर्थात पत्थर नारी का रूप धारण कर सकती है तो यह तो लकड़ी की नैया है प्रभु, और इसी से हमारे परिवार का पालन पोषण होता है। इसी नाव से जो धन अर्जित होता है इसी से हम अपना परिवार चलाते हैं प्रभु। और यदि यह स्त्री हो गई तो फिर हम न इधर के होंगे न उधर के होंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य कि हम कहाँ जाएंगे प्रभु। इसलिए आपको नाव पे बैठने से पहले अपने पैर को जरूर धुलवाना होगा। आपके चरण की जो रज है, चरण में जो धूली लगी हुई है, उससे यदि स्पर्श हो जाए तो सुंदर स्त्रियां बन जाती हैं, और काठ पत्थर से तो कमजोर ही है। मेरी नाव भी मुनि पत्नी बन जाएगी यदि, जैसे अहिल्या बनी हुई थी, तो यदि यह पत्नी बन जाएगी तो हे स्वामी मैं तो इसी नाव से अपने परिवार का पालन चलाता हूँ, दूसरा कोई काम भी नहीं जानता। मैं न पंडित हूँ कि वेद मंत्र इत्यादि से अपने परिवार की जीविका कर सकूँ, चला सकूँ। तो पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई चहौ, मोहि राम राउरी आन, दशरथ सपथ सब साच कहूँ। तीर मारो लखन पर जब लगिन पाय पखारी हो, तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। केवट ने जब कहा कि हे रघुनाथ जी मुझे आपकी दुहाई है और महाराज दशरथ की सौगंध है, तब लक्ष्मण जी कहने लगे कि यह नाव वाला हमारे पिताजी की सौगंध खा रहा है। लक्ष्मण जी क्रोधित हो जाते, क्रोधित हो करके उसे देखने लगते। लक्ष्मण जी की बड़ी बड़े नेत्र हो जाते, क्रोधित मुद्रा में केवट की तरफ जब देखने लगते तो केवट कहते हैं कि लक्ष्मण जी यहाँ हमारा शासन चलता है, ये आपका अयोध्यापुरी नहीं है, यहाँ आपका शासन नहीं चलेगा, यहाँ हमारा शासन चलेगा। यदि आप धनुषधारी हो तो चढ़ाओ बाण और मार दो। केवट कहता कि यदि आप धनुषधारी हो तो बाण चढ़ाओ और मार दो, फिर भी जीत मेरी ही होगी। कैसे जीत मेरी होगी कि आप तो अंशा अवतार भगवान के हैं ही मन विचार करता है केवट कि यदि इनके हाथे संहार हो जाए तो जीत तो हमारी हो ही जाएगी, परम गति को तो हम प्राप्त कर ही लेंगे। वही कहता है केवट कि आप यदि धनुषधारी हैं तो अपने बाण को चढ़ाइए और मार दीजिए मुझे। यदि मुझे मार भी देते हैं प्रभु तो भी मेरी ही जीत होगी। जब धर्मराज पूछेंगे कि तुम्हें किसने मारा, तो लक्ष्मण जी ने शेषा अवतार अंश धारण करके भगवान लक्ष्मण का स्वरूप धारण किए थे। लक्ष्मण के रूप में भगवान शेष अवतार में प्रभु श्री लक्ष्मण आए थे। तो मैं यही कहूँगा कि कहाँ मारा गया, तो गंगा के किनारे जिनकी एक बूंद मृत्यु के समान, जिसके मुंह में गंगा का जल पड़ जाए तो वह उत्तम लोक को प्राप्त होता है। तो मैं तो गंगा के किनारे
यहाँ खड़ा हूँ और दिन रात मेरे दिन भर मैं इसी गंगा मैया में इस पार से उस पार, उस पार से इस पार किया करता हूँ प्रभु। और धर्मराज भी मुझे परम गति को प्रदान करेंगे। जिस अपराध पर मारा दीनानाथ श्री राम के चरण धोने के प्रसंग पर जो पृथ्वी का भार उतारने को अवतरित हुए हैं, अतः हे भ्राता श्री लखनलाल जी, यदि आपको मेरी नाव से उस पार उतरना है तो मुझ पर क्रोध मत करो। यदि आप क्रोध करेंगे तो उसमें आपकी ही हानि होगी। मुझे राघव के चरण कमल को धोने दीजिए, आप उसमें बाधा न पहुंचाइए। और लक्ष्मण जी बार बार बाधा डालते हैं कि इसमें पैर धोने की कौन सी बात हो गई, नैया नाव पे चढ़ाइए, हम लोगों को उस पर उतारिए। लेकिन जो लक्ष्मण जी बार बार उसको रोकते हैं, केवट कहने लगते कि आपके पैरों को धो करके रघुनाथ जी नाव पर चढ़ा करके मैं पार उतार दूंगा, पहले पैर तो धुलवा लीजिए। मैं आपसे उतराई भी नहीं लूँगा रघुनाथ जी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप अपने पैरों को धुलवा लीजिए। मुझे आपकी दुहाई है महाराज, श्री दशरथ जी की सौगंध है, मैं सत्य कह रहा हूँ, चाहे लक्ष्मण जी मेरे प्राण मार दे, लेकिन मैं बिना पैर धोए आपको उस पार नहीं उतारूंगा। नाम अजामिल से खल कोटे, अपार नदी भव बूढ़ काढ़े, जो सुमिर गिर मेरु शिलाकण, होत अजाखुर बारिद बाढ़े, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाता है, और जिन्होंने वामन अवतार धारण करके भगवान वामन का स्वरूप धारण करके अवतार लिया, जगत को 3 पग में 3 पैर में भगवान ने छोटा भी कर दिया था, तो 2 ही पग में त्रिलोकों को नाप लिया था। तीसरा पग भगवान वामन ने राजा बलि से पूछा कि अब कहाँ रखूं, तो राजा बलि ने कहा कि अभी दानी जो दान देने वाला है वह भी है, तो प्रभु आप हमारे पीठ पर अपना पैर रखें। तीसरा पैर भगवान के पीठ पे रखते हैं भगवान वामन। वही कहता कि 2 पग में नाप लिया था, तो वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, और गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं, परंतु केवट अपनी हट पर चरण धोने के लिए बैठा हुआ है। रघुनाथ जी कह रहे हैं बारंबार उससे कि नहीं पार उतार दो, पार उतार दो, लेकिन केवट अपने हट को करके बैठा हुआ है। जिनको सीता जी मौन धारण करके केवट और भगवान राम लक्ष्मण जी के संवाद को श्रवण करती हैं, जिनको पुनीत वारसी रसी वह पुरारी त्रिपथ गामिनी सवेद कहे गाये, पद नख निरख देव सारि हरसी, सुनि प्रभु बचन मोहि मति करसे। प्रभु के इन वचनों को सुन करके गंगा जी की बुद्धि मोह से किंच सिंह जाती है कि ये साक्षात भगवान होकर के भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा क्यों कर रहे हैं। यदि प्रभु श्री राम चाहे होते तो स्वयं पार चले जाते, उसमें केवट का सहारा नहीं लेना होता, लेकिन प्रभु अपने आप को यह दर्शाना नहीं चाहते थे कि मैं ईश्वर हूँ, जगदीश हूँ, जगत का आधार हूँ। भगवान के पद नखों को, पैर के नखों को देखते ही उन केवट ने पहचान लिया कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, यह प्रभु श्री राम जी हैं, और आज इन्हीं से हमारे परिवार का तारण होने वाला है। आज केवट अत्यंत प्रसन्न होकर के और अपने को धन्य धन्य समझ रहा है। अति आनंद उमक अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। केवट श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों को धोकर आज आनंद में भर रहा है, अपने को धन्य मान रहा है, और कहते प्रभु कि प्रभु रुख पाई के बुलाय लाल घरनी, बंद के चरण चहु दिशि बैठे घेर घिरे।
केवट के बारंबार विनती करने पर, बारंबार निवेदन करने पे भगवान रघुनाथ जी तैयार हो जाते हैं पर पद का प्रक्षालन करने के लिए। पद का प्रक्षालन 2 ही बार हुआ है, पैर 2 ही बार धोया गया भगवान का, रघुनाथ जी का। एक बार जब रघुनाथ जी मिथिला में पहुँचे और माता जानकी के साथ विवाह हुआ, उस समय कन्यादान के समय वैदेह नरेश उनका पद प्रक्षालन किए और आज वही पैर धोने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है केवट को। केवट पद पखार जल उपान कर आपू सहित परिवार अपने पैर धोता है। पैर धोने के बाद रघुनाथ जी कहते कि चलो अब उतार दो। कहा नहीं नहीं महाराज, अभी रुक जाइए। अब क्या रुका महाराज, अभी हमारे परिवार में हमारी बीवी है, पत्नी है, उसको भी पद का प्रक्षालन करने दो। रघुनाथ जी कहे कि अरे कितना, श्री लक्ष्मण जी मन ही मन क्रोधित हो रहे हैं कि भैया इसको मार दूं। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, क्योंकि यह सुबह से खड़ा किया हुआ है रघुनाथ जी और इतने धूप में कहीं छाया लेने का भी, विश्राम करने का स्थान नहीं है। लेकिन भगवान उनके मन की बात, केवट के मन की बात को समझ रहे थे, इसलिए रघुनाथ जी मौन धारण किए हुए थे। रघुनाथ जी ने जब आज्ञा दी कि ठीक है परिवार वालों को बुला लो, तो अपने परिवार वालों को बुलाता है, पत्नी को, पुत्र को, और सबके साथ पितरुपारु करि परवहु पुण्य मुदित गए ले पार। केवट ने श्री भगवान के चरण को धो करके अपने परिवार को, भगवान के चरण का प्रक्षालन कैसे करता है कि गंगा जी के जल से प्रक्षालन नहीं करता, परात में कठौता में जल लेकर के घर से आता है और अपने परिवार कुटुंबियों के साथ, अपने पुत्र पत्नी के साथ भगवान श्री रघुनाथ जी के पद का प्रक्षालन करता है। पद का प्रक्षालन करने के बाद रघुनाथ जी के चरण का जो रज था उस जल में था और उसी जल का चरणामृत वह अपने ग्रहण करता है और अपने परिवार वालों को देता है। ऐसा शुभ अवसर उसे दोबारा कभी प्राप्त होने वाला नहीं था। लेकिन केवट की अद्भुत प्रशंसा से, अद्भुत प्रयास से उसके कई जन्मों के जो पितृ थे वो उत्तीर्ण हो जाते हैं और उत्तम लोक को प्रस्थान करते हैं, प्राप्त करते हैं। चरणामृत पान करने के बाद चरणों से, चरणोदक जो था उससे उद्धार करके श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को नाव में बिठा करके और पार जब करने लगता है तो कहता है मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम।